हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द टीचिंग सक्सेस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पॉलिटी के आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है और इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है? इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास आर्टिकल 17 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में समता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप में आचरण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। संसद ने इसे प्रभावी बनाने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया था, जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा माना गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में आर्टिकल 19 का ए का क हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायपालिका ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों जैसे सैकल पेपर्स मामला में स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 19 ए का क के तहत मिलने वाली वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है? इसकी जो व्याख्या इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास आर्टिकल 21 हो जाएगा। इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी केस में 1978 को और पुट्टास्वामी केस 2017 के बाद कोर्ट ने इसका विस्तार कर इसमें निजता, स्वच्छ हवा पानी, मुफ्त कानूनी सहायता और गरिमापूर्ण जीवन को शामिल किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वह कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है? ठीक है, आर्टिकल 50 है इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा सही आंसर हमारे पास आर्टिकल 50 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 50 राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। यह न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आर्टिकल के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है? इसका जो हमारे पास सही आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 76 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 76 इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्टिकल 88 के तहत उसे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, हालांकि वह संसद में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने, रोकने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 111 हो जाएगा। आर्टिकल 111 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को 3 विकल्प मिलते हैं। ठीक है, यह विधेयक को मंजूरी दे सकता है, मंजूरी रोक सकता है या धन विधेयक को छोड़कर किसी साधारण विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 नंबर, राज्यपाल द्वारा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास आर्टिकल 356 हो जाएगा। आर्टिकल 356 हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पा रही है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल का है सॉरी, और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा आर्टिकल 360 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। 368 हो जाएगा। आर्टिकल 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन करने की विशेष शक्ति देता है। ठीक है, इसके तहत संशोधन के 2 प्रकार बताए गए हैं, विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन, या फिर विशेष बहुमत और प्लस में रहेगा इसके पास अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 149 हो जाएगा। ठीक है, 149 इसका सही आंसर है और इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है, लेकिन आर्टिकल 149 विशेष रूप से सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जिसके तहत वह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के ऑडिट यानी लेखा परीक्षा को का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस आर्टिकल के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 112 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। इसके स्थान पर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वह आय और व्यय का एक अनुमानित विवरण होता है, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के पटल पर रखा जाता है। आर्टिकल 110, 110 धन विधेयक और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे वीडियो को देखा।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी के कुछ आर्टिकल के कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।